सो गाइज आज का सेशन बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है क्योंकि ये प्रीलिम्स टू मॉडरेट लेवल अब जा रहा है। मतलब हम प्री टू मेंस अर्थमेटिक रेडी कर रहे हैं। 100 अर्थमेटिक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और चाहे आप प्रीलिम्स कर रहे हो या मेंस, इस सीरीज को स्किप नहीं करना है बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पीओ के एग्जाम्स पहले हैं, प्री भी देना है, मेंस भी। तो अर्थमेटिक को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा होगा, काफी स्टूडेंट को मिल रहा है, तो जितनों को भी मिल रहा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताया करो। वही मोटिवेशन है कि हम इसे सीरीज को बहुत आगे तक ले जाएं और डीआई को भी कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अभी क्या है, आज का सेशन थोड़ा अप है तो इसकी हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे बैंकिंग स्मार्टली टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और बिल्कुल हमें अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम अप्रोच आपको पता लगती है यहाँ पर, क्योंकि देखो पढ़ा हर कोई रहा है, आप पढ़ हर तरीके से रहे हो, लेकिन रियल एग्जाम में कर पा रहे हो या नहीं और कितना टाइम लग रहा है, क्या अप्रोच लग रही है, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये सेशन है। तो ये प्रैक्टिस सेशन है स्पीड के लिए, ठीक है। आपको बेसिक से पढ़ना, देन यू कैन कम टू रुद्रा 6.0 और यूट्यूब पे 8 PM आपकी क्लासेस होती है। असेलर सेल सैफरन बाय मिक्सिंग ए एंड बी टाइप, ठीक है। तो ए और बी टाइप के आप मिक्सचर मिला रहे हो यहाँ पर 1:2 के रेशियो में, और बोला है इनका सीपी जो है ये भी रेशियो में 4:5। मतलब अभी मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। नाउ सेल करता है मिक्सचर को 1400 रुपए पर केजी पर, लॉस है 25%, तो 1/4। तो 4 की चीज पर 1 का लॉस देके 5 पर बेच रही है, टोटल मिक्सचर के रेस्पेक्ट में 4 1 का लॉस देंगे तो 3 हुआ, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 1400, ये सेलिंग प्राइस। तो हमें तो सीपी चाहिए क्योंकि सीपी पूछा है, तो मिक्सचर का सीपी कितना हो जाएगा 1400, 14 चौको 5600, और बाय 3 यूनिट की वैल्यू 1400, तो 4 यूनिट की वैल्यू 5600/3। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर है 5600/3 ना। ये क्वांटिटीज है तो इसको y और 2y कह दिया, और ये कॉस्ट प्राइस है इसको हमने 4x एंड 5x कह दिया, ठीक है। और हमें पता है जितना कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई करोगे टोटल सीपी आ जाएगा 4x into y, दैट इज 4xy, और ये हो जाएगा 5 2 10xy, ओके। नाउ अपॉन में एलिमेंट्स कितने, y + 2y दैट इज 3y। नाउ y खत्म, 3 से यहाँ पर 3 खत्म, 10 4 14x 5600, तो x की वैल्यू 14 चौको 56, 400। पूछा क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप बी सैफरन कितना है 5x, मतलब 5 4 20, 2000, करेक्ट। नेक्स्ट पे चले। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ठीक है। तो टोटल वोटर्स में कास्ट 35% नहीं करते हैं, तो 100% टोटल वोटर्स कह दिया, ठीक है। यहाँ पर कास्टेड और नॉन कास्टेड आएगा, ये मेरे पास है 35%, तो 100 में से 35 गया, ये 65% हो गया। अब 20% वोट्स आपके इनवैलिड हो गए, मतलब इसका 20% कितना 1/5, मतलब 13% आया, ठीक है। ये इनवैलिड पार्ट आ गया। वैलिड 65 में से 13 गया, 52% हो गया, राइट। नाउ विनिंग जो कैंडिडेट है उसका जो वैलिड वोट अमाउंटिंग है 34.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर, कितने हैं 100, 100 के रिस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा 34.5%, ये विनर को मिल गया, ठीक है। तो अभी ये आपका 100 के रेस्पेक्ट में तो एज इट इज है, 52 में से इसको मैं 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 17.5% लूजर के वोट। और जो विनर है उस वो कितने मार्जिन से वन करता है 1360, तो दोनों का डिफरेंस 17% ही दिख रहा है, इसकी वैल्यू है 1360, तो 1% की वैल्यू 17 है, तो 80 आ गए। टोटल वोट्स हमारे पास 8000 हो गए। अब कहा क्या था इन्होंने, बोला है कि आप इनवैलिड वोट्स पोल जो हुए वो बता दो। तो 8000 का 65% करोगे, 65 मतलब 5 एकम 5 सत्ते 35 20, सॉरी 5 एकम 5 दिया 15 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, ये 0 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 2 चौको 8, 13 चौको 5200 कास्टेड वोट, और इसका 20% इनवैलिड है, तो 20% मतलब 1/5, 5 एकम 5, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ 0 लगाए, 5 चौको 20, तो 1050 आपके इनवैलिड वोट्स आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट लेवल अच्छा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार ए एंड बी। तो स्पीड की बात करी जाए, कार ए कार बी कितना दिया है 5:6, राइट। car A take 50% more time to cover a particular distance with a decreased speed and the difference between the original and new। तो कार A की बात कर ले तो इसकी ओरिजिनल स्पीड और डिक्रीज स्पीड रही होगी, ठीक है। तो ये स्पीड हो गई, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है इसको, इन्होंने बोला 50% ज्यादा लगता है जब ये डिक्रीज स्पीड से जाती है, तो 50% ज्यादा यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो ये 100 150, तो कितना 2:3 का हो जाएगा। तो इनकी जो स्पीड का रेशियो, क्योंकि सेम डिस्टेंस जा रहा है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3:2। और डिफरेंस दिया कितना है हमें, ए और बी, ए की जो ओरिजिनल और डिक्रीज स्पीड का 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे रखी है, इसका डिफरेंस कितना है 20, तो 20 दिया 60, तो कार ए की स्पीड इतनी होगी ओरिजिनल, तो ये 60 हुई, तो 12 पंचे 60, ये 12 छंग 72 किलोमीटर पर घंटे। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार बी, बताओ कितना आसान था, टू कवर 540, तो 540 कार कैसे कवर करेगी 72 की स्पीड से, 18 × 54, 18 चौक 72, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 7.5 आवर्स, ठीक है। तो अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या लगाते हो।
ABC एंटर्ड। अब देखो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट इजी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, ABC छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसका, ठीक है। मेरे साथ लगे रहो अगर सच में सिलेक्शन चाहिए। x plus 300, this is x minus 100 and this is x minus 300 after 7 month। तो 7 महीने बाद क्या होता है, A ने 480 रुपए निकाल लिए, तो माइनस 480 करोगे तो x माइनस का 180 हो जाएगा ये, ठीक है। और बी ने 240 रुपए निकाले, तो 7 महीने बाद 240 अगर निकाल लेगा तो 240 उसमें ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस 240 हो गया। और सी ने ऐड कर दिया 720, तो 720 मतलब कितना हुआ 420, तो ये हो जाएगा x प्लस का 420 होके 720 ऐड हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 7 महीने चले गए, 12 में से 7 गया 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। रेशियो देखो 7 5 12 x, ये हो गया 18 पंचे 90 900 और 2100 कितना हो जाएगा बताइए, 2100 और 9 2 11, ठीक है। हाँ तो ये 2100 में से 900 गया, 11 में से 9 गया 2, तो ये आपका 1200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 7 5 12 x अगेन, और ये हो गया 24 पंचे 120 मतलब माइनस का 1200 और 700 माइनस 700 ये हुआ, और ये 340 हो जाएगा क्योंकि 240 ऐड किया था। तो 0 5 चौको 20 5 3 15 16 17 7 7 14, ये हो गया माइनस का 2400। और यहाँ पर कितना आया, ये 5 दूनी 10 5 चौको 20 21 और 7 तरीके 21, ये प्लस माइनस खत्म, 7 5 12 x। ना 12 से पूरे को डिवाइड कर दो, x प्लस 200 आसान कर दिया, x माइनस 200 और ये हो गया x। अब क्या कहा था, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ बी 195 एंड टोटल इज 660, यही दिया है। तो टोटल बी का कितना है, x माइनस 200 दिख रहा है और टोटल 3x, यही तो होगा क्योंकि 200 एंड माइनस ये कैंसिल आउट। नाउ अभी अब मुझे बताओ यहाँ पर यही था, ठीक है। ये 100 हो जाएगा, सॉरी हमारा यहाँ पर है ना 12 एकम 12, तो 100 और माइनस, तो ये 3x माइनस का 100 आएगा नीचे जब सबको ऐड करोगे। तो अब इसको कट करो, 15 एकम 15 दिया 45, 15 चौको 60, तो ये टोटल है, टोटल 44 यूनिट। 44 यूनिट की वैल्यू मेरे पास दे रखा है कितनी, 66,000। तो 11 चौक 44, 11 छकी 66, 6000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1500, ठीक है। और 1500 अगर रखोगे भी तो 15 में से 2 गया 13, 15 दिया 45 और ये मेरा x की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ से 1500 आ गई, ठीक है। 1500 आगे बोला क्या था, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए बता दो, तो 1500 1600, ये 16 यूनिट हो गया, 15 में से 2 गया 13 हो गया और 15 ये हो गया। ये रेशियो है 5 3 8 6 14, 44 यूनिट की वैल्यू इतनी, 16 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 पंचे 80, 16 एकम 16 8 6 14 24,000। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये इसका बेस्ट तरीका है, अदरवाइज आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स 60% अबव सीपी, तो सीपी 100 कह दिया, एमपी कितना हो जाएगा आपका 160। नाउ टू सक्सेसिव डिस्काउंट, एक दे रहे हो 10% का, तो मतलब इसका 9/10 कर दो, और एक 15% का मतलब 3/20 इसकी वैल्यू, तो 20 में से 3 गया 17/20, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है। तो ये कितने बार गया, 8 बार गया, ठीक है। 8 नया 72 गुड़े 17 अपॉन में कितना 10, तो 17 दूनी 34, 17 सत्ते 119, 3 9 3 12, 122.4 क्योंकि 10 था, ठीक है। तो ये सीपी सॉरी सेलिंग प्राइस आ गया आपका, ठीक है। अब बोला अगर मैं 160 पे डायरेक्ट 12.5 का डिस्काउंट दे दूं तो मुझे कितना मोर अर्न होता है 220। तो अब 12.5 1/8 डिस्काउंट दे दोगे तो 1 माइनस 1/8 मतलब इसका 7/8, तो 8 दूनी 16 7 दूनी 14 140। तो दोनों का डिफरेंस है, डिस्काउंट का डिफरेंस है, तो वैल्यू किसकी आएगी मेरे पास, एमआरपी की आएगी। तो 140 में से 122.4 यूनिट माइनस करो, ये किसके बराबर है 220 के बराबर। 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ कितना 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ पर कितना 3 में से 2 गया 1, इसकी वैल्यू 220। पॉइंट हटाया, यहाँ लगाया 11 दूनी 22 200, ये 16 बार गया, 11 कम 11 छके 66, ओके। ना 4 चौक 16 4 पंचे 20, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 4 पंचे 20 12.5 आ गई, ठीक है। तो 10 यूनिट की वैल्यू 125, 100 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1250 आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया, बोला कॉस्ट प्राइस को 250 और इंक्रीज कर दो, तो कितना हो जाएगा 250 ऐड करो इसमें 1500, और बोला 32% प्रॉफिट पर अगर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस बता दो, तो इसका 132% आपका आंसर, चाहो तो 150% कर दो, तो ये 1320 हो गया। और यहाँ पर कितना 150 मतलब 3/2, तो 2 पंचे 10 या 2 छक 12 2 छक 12, तो 3 18 और 19 1980 आपका आंसर। आप चाहो तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट।
10 आइडेंटिकल पाइप। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, देखो आपको 10 पाइप यहाँ पर अटैच की जाती है जिसमें सम इनलेट है सम आउटलेट, मतलब कुछ फिल करने वाली कुछ ना फिल करने वाली, खाली करने वाली, तो प्लस माइनस एफिशिएंसी ले लेंगे। 5 इनलेट एंड 2 आउटलेट पाइप ओपन करते हैं, होल वर्क 60 मिनट में करती हैं। When all pipe are open, 1/4 of the pre-filled tank get fills completely, मतलब सिर्फ 3/4 भरते हैं किस में 33 मिनट 45 सेकंड में। नंबर ऑफ आउटलेट पाइप अटैच बता दो अगर ईच पाइप कैन एम्प्टी और फिल द टैंक एट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब दोनों की एफिशिएंसी भी सेम होगी, राइट। तो ऊपर वाले से टोटल टैंक की कैपेसिटी देख लो कितनी होगी, तो 5 इनलेट काम कर रही है और 2 आउटलेट, एफिशिएंसी सेम है, हम उसको नहीं नोट कर रहे। टोटल कितना टाइम लेती है 60, तो 5 3 18 180 हमने टोटल कैपेसिटी ले ली ना। 1/4 पहले से फिल है और उसके अलावा मतलब बचा कितना 3/4 फिल करने में कितना टाइम लेती है 33 मिनट 45 सेकंड, मतलब 45/60 कर दो, 15 तिया 45, 15 चौको 60, ठीक है ना। अभी क्या करना पड़ेगा, पूरा टैंक भरना है तो 4/3 कर दो, इतना 33 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 3 3 खत्म यहाँ से, तो 11 चौको 44 और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करने पे तो 45 मिनट यहाँ लग रहा है, मतलब 45 मिनट इनको इधर लग रहा है। कैसे, दोनों पाइप, अब हमें नहीं पता इनमें से कौन इनलेट कौन आउटलेट, तो 10 टोटल है, मैंने बोला वाई इनलेट है, ठीक है, तो आपके पास आउटलेट 10 माइनस वाई हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या है एक चीज कि आउटलेट एफिशिएंसी नेगेटिव वर्क करेगी, तो यहाँ पर 10 माइनस वाई माइनस में होगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू टोटल वर्क, टोटल कैपेसिटी कितने बार गया 4 बार गया, y माइनस 10 माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 10 4 14, 2y इज इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। आउटलेट पाइप पूछे 10 माइनस वाई, मतलब 10 में से 7 गया 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये प्रॉपर मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें दिक्कत होती है स्टूडेंट को, इसलिए करवा रही हूँ। आमिर, अब देखो सबसे अच्छी बात है कि हमें अप्रोच देखनी है। अमीर क्या नाम है, हाँ ओके, इन्वेस्टेड हिज मनी 3 डिफरेंट स्कीम, ABC में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, क्या दिया है 6:5:4 के रेशियो में, ठीक है। पहले खुद क्या करो फिर देखो मैम ने क्या अप्रोच लगाई, उससे बहुत चीजें लर्न करोगे। x% SI पर करा x-2 x+2, इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड 1780 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इंटरेस्ट का जो रेशियो B और C का 5:7 है, तो 5:7 B और C का रेट ऑफ इंटरेस्ट x-2 और x+2 यही है, और ये रेशियो 5:7, तो x की वैल्यू 7x 5x 2x बचा, 7 दूनी 14 5 दूनी 10 24, तो x की वैल्यू यहाँ से आराम से 12 मिल गई, ठीक 12 मिल गई। तो पहला a कितने पे करता है 12%, दूसरा वाला 12 में से 2 गया 10%, तीसरा 12 2 14%, ठीक है ना। टोटल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो 12 6 72 हुआ, ये 10 5 50 और ये 14 चौको 56, इस यूनिट की वैल्यू ये आपकी प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में कितना है 1780, और ये इन परसेंटेज है, राइट। तो ये 6 7 8 5 5 17 168 78% की वैल्यू 1780, ठीक है। तो ये 10 बार ही गया, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। बोला जाता है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मी 6 5 11 4 15 15,000, एक यूनिट की वैल्यू 1000, खत्म, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। सरफेस ऑफ द सॉलिड हेमीस्फेरिकल, तो हेमीस्फेयर की बात करी जाए, टोटल 4πr² होती है किसकी, पूरे स्फेयर की, आधा है तो इसकी 2πr², और ये बेस एरिया है ये सर्कुलर होता है πr², तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया हमारा 3πr²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको पेंट कर रहा हूं, मतलब यहाँ एरिया की बात हो रही है, तो टोटल लग रहा है कितना 27648, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया 3πr² चाहिए, पाई की वैल्यू 3 दे रखी है, तो आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, क्या करना है डिवाइड कर दो पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्राइस दिया, तो 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौक 48, 3 तरह का 9 9 से डायरेक्ट काट दो, या 3 7 21 3 18 3 और 24, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6 3 5 15 3 18 256 r², तो आर की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। नाउ द रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन जो बोला 25% मोर, मतलब 5/4 ऑफ 16, तो 4 चौक 16, ये 20 आ गई। नाउ द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, सो सी एस ए ऑफ कोन इज πrl, वेयर r इज स्लैंट हाइट, ये मेरे को दिया हुआ है 1500, दिस इज 3 एंड r की वैल्यू आई है 20, तो स्लैंट हाइट कितनी 20 तिया 60, 6 दूनी 12 6 पंचे 30 25 आ गई। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट क्या होगी स्लैंट हाइट में से अंडर रूट लगाया l² माइनस r², तो 25 का स्क्वायर 626 एंड दिस इज 20 का स्क्वायर 400, तो 225 अंडर रूट में मतलब 15 हाइट आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन अपस्ट्रीम, ओके, तो स्पीड ऑफ बोट x होगी और ये x माइनस ए, रेशियो 5:4 है, तो 5 में से एक जाएगा तभी तो 4 बचेगा, तो स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो 5:1 वी कैन से,
ठीक है, यहीं से आया। नाउ x प्लस 40 डाउन स्ट्रीम जाते हो और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 8 दे रखी, तो इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 40 होगी। ठीक है, तो x प्लस 40 आप जाओगे डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस 48 से जाओगे, एंड y प्लस 60 आप कैसे जा रहे हो, अप स्ट्रीम जा रहे हो। ये कैसे जा रहे हो, अप स्ट्रीम, तो 40 में से 8 गया 32, और टोटल कितना 10 घंटे यहाँ लग रहे हैं। ठीक, द टोटल टाइम taken to travel x plus 56 upstream and x y plus 140। ठीक है, तो y plus 140 आप जा रहे हो डाउन स्ट्रीम, एंड x plus 56 कैसे जा रहे हो अप स्ट्रीम 32 से, और यहाँ टाइम टोटल 13 लग रहा है। मतलब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आएंगे और x प्लस वाई पूछा। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि किसी भी सेशन में होमवर्क नहीं मिलता। इसका आंसर आप लोग मुझे निकाल के बताओगे और कोशिश करना अल्फा गामा मेथड बताना लगाया या आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इस पे चलेंगे। द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 84। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, 15 अट्ठे 120, 1260। लास्ट 5 नंबर का है 55, तो टोटल कितना हो जाएगा 25, 25 26 25 ना, यही तो था लास्ट 5 का 7 का, सॉरी लास्ट 7 का 55 दिया हुआ है और लास्ट 5 का 95, तो 7 बचे 35, 7 बचे 35, 36 37 38 और ये 25 5 45 46 47, टोटल कितना हो 10 8 7 15 16 4 3 7 और 1 8, 860 माइनस कर दो तो बचा कौन, 15 में से 7 5 12 चलेगा, तो 3 नंबर बचे ऐसे जिनका कितना टोटल हो जाएगा 400। और अब क्या बोला, जो आपका 8 नंबर है 32 लेसन, तो 8 9 और 10 नंबर ही तो बचा, वो 9th नंबर से कितना है 32 कम है, तो अगर ये x है तो x माइनस 32 हो जाएगा। और आपसे कहा है कि जो 9th नंबर है 120% मोर, मतलब 100 प्लस 120, 120% मतलब 6/5, तो मोर बोला है तो 1 प्लस 6/5 दैट इज 11/5, इसमें गलती ना करिएगा। एंड दिस इज व्हाट ऑफ द 10th नंबर। ठीक है, तो 10th नंबर क्या हो जाएगा, 9 नंबर x लिया है तो 5x/11 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों को ऐड करो, x माइनस 32 प्लस x 9 नंबर एंड 10th नंबर है 5x/11, दिस इज इक्वल टू 400। और इनका तीनों का हमें क्या पूछा, रेशियो, तो ये हुआ 2x। ठीक है, 32 उधर ऐड करोगे 432 हुआ, और ये 11 दूनी 22 5 27 x अपॉन में 11, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 8 72, ये गया 16 बार, 16 एकम 16, 16 एकम 16, x की वैल्यू 176। ठीक है, तो दूसरा नंबर 176, पहला 6 में से 2 गया 4, ये 144, और ये 11 16 पंचे 80 हो गया। रेशियो देखो 16 से काटो 16 नहीं है, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 9 11 और 5 का रेशियो आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसका आंसर आप लोग मुझे जरूर करके बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप IBPS PS VAPO के लिए सीरियसली प्रिपेयर करो देन यू कैन एनरोल इन रुद्रा 6.0। ये मेरा बैच है करंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम हर एक चीज प्री टू मेंस कर रहे हैं, मेंस उसी को दिक्कत आती है जिसकी नींव सही नहीं पड़ी होती। ठीक है, तो ये बैच है, इसमें आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, हम प्री मेंस सब कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बैच में आपका यहाँ पर 60 क्लासेस मेंस की ऑलरेडी एडेड हैं। ठीक है, और आपके पास ये क्लासेस अभी हो चुकी हैं। ठीक है, ये सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, अभी हम मिक्सचर एलिगेशन पे हैं और आपका मेंस भी स्टार्ट करेंगे। मतलब प्री टू मेंस आपका ऑलरेडी टॉपिक वाइज चल रहा है, जिसको टॉपिक वाइज मेंस करना है, बाकी जिसको कम आपका ऐसे इंडिविजुअल मेंस करना है उनके लिए भी क्लासेस यहाँ स्टार्ट होंगी। बाकी आपकी 8 PM डेली मेरी क्लास होती है, उसको जरूर अटेंड करें। और ये 10 मिनट वाले सेशन, ठीक है, ये आपके लिए एक तरीके से क्या गेम चेंजर हो सकते हैं आपके रियल एग्जाम के लिए। अगर सेशन डन किया है तो मुझे कमेंट करके बताना और आज का लेवल कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।